डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी जिसके अंदर फाइबर्स ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो वाइट फाइबर्स रहने दो चाहे येलो फाइबर्स रहने दो। फाइबर ज़्यादा रहने का मतलब जिसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ज़्यादा रहते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ज़्यादा रहेंगे तो फाइबर ज़्यादा रहेंगे, मतलब जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू उसमें दोनों में भी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ज़्यादा रहेंगे। पॉइंट लॉजिकली समझना है कि डेंस का मतलब फाइबर्स की वजह से डेंस होने वाला है। तो फाइबर्स आर मोर इन नंबर, जनरल कैरेक्टर्स उसमें भी इसमें भी, चाहे व्हाइट फाइबर्स रहने दो येलो फाइबर्स रहने दो। लेस ग्राउंड सब्सटेंस इनके बीच में कम रहेगा। ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब है इंटरसेलुलर सब्सटेंस, तो फाइबर ज्यादा रहेंगे तो सेल्स के बीच में जगह कम रहेंगे, जब सेल्स के बीच में जगह कम रहेंगे तो वहां पर ग्राउंड सब्सटेंस कम रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेस नंबर ऑफ सेल्स, फाइबर से जितना जगह ले लेंगे कि सेल्स उसमें बहुत कम रहेंगे। अगर सेल्स है, जो भी सेल्स है उसमें से भी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ज्यादा रहेंगे, क्योंकि क्यों फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ज्यादा रहेंगे, क्योंकि फाइबर ज्यादा प्रोड्यूस करना है। तो लॉजिकल ये बात बताया जा रहा कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर ज्यादा चाहिए, फाइबर ज्यादा चाहिए तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी ज्यादा चाहिए, दूसरे सेल्स ऑब्वियसली कम रहेंगे, जगह कम है तो दूसरे सेल्स की कमी हो जाएगी। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो है, व्हाइट फाइब्रस येलो फाइब्रस। ठीक है, व्हाइट फाइब्रस के अंदर देखेंगे रेगुलर और इरेगुलर। क्यों रेगुलर इरेगुलर? अच्छा, रेगुलर कनेक्ट व्हाइट फाइब्रस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल टेंडोन है, व्हाइट फाइब्रस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल स्किन है। याद रखो दोनों भी व्हाइट फाइब्रस के एग्जाम्पल्स में आते हैं, लेकिन व्हाइट फाइब्रस रेगुलर पूछे तो स्पेशली लिखना टेंडोन, व्हाइट फाइब्रस इरेगुलर पूछे तो स्पेशली लिखना स्किन। दोनों में फर्क है। देखो यहाँ पर आप देखेंगे रेगुलर इसलिए बोले, इनके फाइबर्स और इनके सेल्स अल्टरनेट मैनर में रो वाइज एक के बाद एक एकदम सिस्टमेटिकली अरेंज है। यहाँ पर आप देखेंगे फाइबर्स और सेल्स अरेंज है, लेकिन फाइबर्स इरेगुलर है, मतलब कभी सीधा है कभी आड़ा है कभी टेढ़ा है, तो कोई फिक्स इनका अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए इनको व्हाइट फाइबर्स, ये जो दिख रहा है ना बंडल्स, ये व्हाइट फाइबर्स है, कोलाजन फाइबर्स है। व्हाइट फाइबर्स किससे बनते हैं? कोलाजन प्रोटीन से बनते हैं। इलास्टिक रेटिकुलेट फाइबर किससे बनते हैं? इलास्टिन रेटिकुलेट प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है ना, इलास्टिन प्रोटीन रेटिकुलेट फाइबर, इलास्टिन फाइबर और एक रेटिकुलेट फाइबर है ना, दो तरह के फाइबर्स है। तो फाइबर्स एंड सेल्स आर सिमेट्रिकली अरेंज्ड इन अल्टरनेट रोज, फाइबर्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड एंड सेल्स प्रेजेंट बिटवीन द फाइबर्स। इन फाइबर्स के बीच में सेल्स क्या है? प्रेजेंट है। इसमें भी सेल्स है इसमें भी सेल्स है, इसमें सेल्स रेगुलर अरेंजमेंट में, यहाँ पर सेल्स क्या इरेगुलर अरेंजमेंट में, इसलिए इसको इरेगुलर कहा। फिर येलो फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में इसमें भी रेगुलर इरेगुलर है, लेकिन आपका सिलेबस सिर्फ रेगुलर की बात कर रहा तो मैं रेगुलर ही लिखाया। ठीक है, रेगुलर एग्जांपल लिगामेंट, एग्जांपल याद रखना है, यहाँ पर टेंडोन है यहाँ पर लिगामेंट है। लिगामेंट का और टेंडोन के बीच का डिफरेंस मैं आपको समझा दूं, तो यहाँ पर टेंडोन के बारे में लिख रहा हूं, देख लीजिए। टेंडोन इज नथिंग बट बोन टू मसल कनेक्ट करता। टेंडोन क्या है? बोन टू मसल कनेक्ट करने वाला, बोन और मसल को कनेक्ट कर रहा, बोन टू मसल। इससे और ज्यादा डीप में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं है। एक हड्डी और एक मसल, इन दोनों के बीच में कनेक्ट करने वाला कौन है? टेंडोन, टी फॉर टेंडोन, बोन टू मसल, बोन और मसल को टेंडोन कनेक्ट करता। यहाँ पर क्या आएगा? एल, यहाँ पर क्या आएगा? बी एल बी, बी एल बी, बोन, बोन से बोन को लिगामेंट कनेक्ट करता, बोन से मसल को टेंडोन कनेक्ट करता। यहाँ टू का, टी का मतलब टू नहीं है, बोन और मसल के बीच में टेंडोन है, बोन और बोन के बीच में लिगामेंट है, ये समझाने के लिए वहां पर लिखा। ठीक है, BLB का मतलब ये हो गया कि बोन लिगामेंट बोन, बोन और बोन के बीच में लिगामेंट होता है। LLB जैसा होता है ना, सब BLB, LLB जैसा है वैसा BLB। BLB का मतलब क्या हुआ? बोन लिगामेंट बोन, लिगामेंट बीच में रहता बोन और बोन के। यहाँ पर बोन टेंडोन मिसल, बोन BTM, KTM बाइक होता है ना, ऐसा BTM याद रखना। BTM क्या होता है? बोन और मसल के बीच में टेंडोन कनेक्ट करता है। मेरी बात समझ में आ गया? कंफ्यूज नहीं रहना, टेंडोन और लिगामेंट के बीच में। ठीक है, अब आता है मसला स्किन। स्किन इरेगुलर, व्हाइट फाइब्रस है, इरेगुलर और डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस, स्किन में कितने एग्जांपल्स है? आप कंफ्यूज हो जाएंगे, स्किन में बहुत सारे एग्जांपल्स है।
लूज कनेक्टिव टिश्यू भी स्किन के अंदर है, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एरुलर कनेक्टिव टिश्यू भी है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी स्किन के अंदर है, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सॉरी डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर स्किन भी आ रहा है। स्किन के अंदर इतने सारे एग्जांपल्स है। स्किन अपन पढ़े थे, लूज कनेक्टिव टिश्यू स्किन के नीचे जो हाइपोडर्मिस है वो स्किन का हिस्सा है लेकिन हाइपोडर्मिस है, स्किन का हिस्सा है लेकिन वो हाइपोडर्मिस, ऊपर एपिडर्मिस फिर हाइपोडर्मिस। तो स्किन के हाइपोडर्मिस के अंदर एरुलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू था और स्किन का ऊपरी हिस्सा एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू था। स्किन के अंदर जो डर्मिस वाला हिस्सा है वो है डेंस फाइब्रस व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी येलो कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी व्हाइट सही व्हाइट है, हाँ डेंस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इरेगुलर है, इरेगुलर। तो कितने चीजें आ गए स्किन के अंदर, ऑलमोस्ट अभी तक जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज पड़े पूरों को स्किन लेके बैठे हुआ है। एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू भी पड़े हुआ है उसके अंदर, उसके अंदर आपको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी पड़े हुआ है, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू भी पड़े हुआ है और उसके बाद व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी पड़ा हुआ है। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा, इरेगुलर, याद रख लो इरेगुलर। व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू का इरेगुलर, मतलब स्किन के अंदर चारों कनेक्टिव टिश्यूज पड़े हुए हैं अभी तक। समझ में आया, रिकॉल हुआ, समझ में आ गया, क्लैरिटी है? मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करूं, स्किन का डायग्राम ड्रॉ करूं फिर से, समझ में आया? आप ड्रॉ करा था मैं इससे पहले, ये डर्मिस देखो, ये हो गया आपका एपी, ये हो गया डर्म, ये हो गया हाइपो, इसमें क्या था ये वाला और ये था, है ना? ये हाइपोडर्मिस में दो कनेक्टिव टिश्यूज हो गए और ये हो गया एपिडर्मिस, एपिथेलियल टिश्यू से बने हुआ है और ये डर्मिस डेंस फाइब्रस व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू से बने हुआ है। इतने सारे एग्जाम्पल पूरा मिलाया तो स्किन इतना ही है, स्किन इतना ही है। ये हाइपोडर्मिस स्किन का हिस्सा नहीं है, फिर दिमाग में बिठा लो, हाइपोडर्मिस स्किन का हिस्सा नहीं है। स्किन का हिस्सा कौन कौन है, सिर्फ एपिडर्मिस और डर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या है, स्किन का हिस्सा नहीं है। दिमाग में बिठा लो, अभी भी डाउट है तो देख लो फिर से, कोई भी डाउट है पूछ लो बीच, आगे बढ़ जाओ। मैं एपिडर्मिस क्या हुआ, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस किस, एपिडर्मिस के अंदर डर्मिस है, डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है और हाइपोडर्मिस स्किन का हिस्सा नहीं है। मैं जब भी ड्रॉ, इससे पहले भी लिखा था मैं आंसर तक, स्किन कौन कौन है, सिर्फ एपिडर्मिस और डर्मिस। अच्छा, ये डर्मिस किससे बने हुआ है, डर्मिस किससे बना है, डेंस डर्मिस डेंस, डर्मिस डेंस, डर्मिस डेंस, डर्मिस डेंस फाइब्रस व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस किससे बने हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का कौन सा है, सिंपल या कंपाउंड, क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड में कौन सा है, स्ट्रैटिफाइड या नॉन स्ट्रैटिफाइड, हाँ नॉन स्ट्रैटिफाइड, यानी ट्रांजिशनल, सॉरी ट्रांजिशनल और स्ट्रैटिफाइड था, है ना? स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या है, जो फ्लेक्सिबल नहीं रहता, ट्रांजिशनल क्या है, फ्लेक्सिबल होता है। तो स्ट्रैटिफाइड है ना, स्ट्रैटिफाइड मतलब खींचे नहीं जाने वाला। ये नॉन स्ट्रैटिफाइड वर्ड आता है यहाँ पर, कंफ्यूज करे तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। स्ट्रैटिफाइड यहाँ पर है, नॉन स्ट्रैटिफाइड नहीं है। क्या है, स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड में कौन सा है, स्क्वामस एपिथेलियल। कंपाउंड में स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है। क्या है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। एपिडर्मिस बोलो, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, और ये डर्मिस डेंस फाइब्रस व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू। हाइपोडर्मिस में दो है, एक क्या है, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू और एक एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, और ये दोनों के दोनों क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। और ये एपिडर्मिस
एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आप पढ़े थे सिंपल कंपाउंड, फिर कंपाउंड का हिस्सा है स्किन, फिर कंपाउंड में भी फिर आप पढ़े थे ट्रांजिशनल और स्ट्रैटिफाइड, तो ये स्ट्रैटिफाइड का हिस्सा है। स्ट्रैटिफाइड में आप कौन सा है, स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, more flexible than टेंडन। कई को बोलो, लिगामेंट ज्यादा फ्लेक्सिबल रहता है टेंडन से कंपेयर करें तो, लिगामेंट से ज्यादा फ्लेक्सिबल, सॉरी टेंडन से ज्यादा कौन फ्लेक्सिबल रहते हैं, टेंडन। तो लिगामेंट्स आर मोर फ्लेक्सिबल देन टेंडन, याद रखो। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो वाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू के पास लेयर ऑफ कार्टिलेज टिश्यू, लेयर ऑफ कार्टिलेज, रेगुलर में लिखना या इरेगुलर में लिखना, बोलते रेगुलर में लिखना। वहां पर क्या लिखे थे अपन, सिर्फ टेंडन लिखे थे, टेंडन के साथ और एक भी लिख लो, लेयर ऑफ कार्टिलेज, लेयर ऑफ कार्टिलेज बना लो। ये तो बहुत समझ में आ गया। अब क्या है, पेरिकॉन्ड्रियम एक्चुअली एक लेयर होता, पेरिकॉन्ड्रियम एक लेयर है किसका, वाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्लस कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स का बने हुआ रहता। कार्टिलेज को कॉन्ड्रियो, देखो कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ये एक अगर ये कॉन्ड्रियोसाइट से बना हुआ बोन है तो उसका जो ऊपर का हिस्सा रहता उसको, वो जो लेयर है वो वाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनता। कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स फॉर्म्स द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब इसके अंदर कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ये जो है ना, ये जो लेयर है, ये लेयर कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल है, ठीक है। इसके अंदर इन लोगों सेल्स बनाते हैं। ये जो सेल्स रहते हैं इन लोग, ये जो सेल्स रहते, खराब हो गया, ऐसा थोड़ा कम डालना चाहिए, ठीक। कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स फॉर्म्स द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। क्या करते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स जो अतराफ में नहीं, इन लोगों क्या करते हैं, मैं लिखा तो डायग्राम, वो डायग्राम नोट ड्रॉ करो, मैं अच्छा डायग्राम देता हूँ। सेल्स फॉर्म्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल्स बनाते ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज बोन के जितने भी सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रहते वो कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स बनाते, जो ऊपर के अंदर मैं ऐसा ऐसा डिजाइन ड्रॉ करा। और प्रोटीन फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस को, सब चीजों को बनाने वाले कौन है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब मैं शुरू में बोला था, कोई भी चीज फॉर्मिंग करने वालों को ब्लास्ट बोलते। अपन इससे पहले भी पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे वो, हाँ, फाइब्रोब्लास्ट बनाने वाले। तो यहाँ पर कॉन्ड्रियोब्लास्ट इन लोग बनाते हैं, ठीक है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन यंग कार्टिलेज। यंग कार्टिलेज जब जवानी में, जो मतलब अभी जो जवानी के अंदर जो कार्टिलेजिनस टिश्यूज रहते हैं, जो यंग एज में रहते हैं, वो यंग एज के कार्टिलेजिनस टिश्यूज बना के उन लगा, मतलब कार्टिलेज जब यंग रहते तो बना देते, बनाए बाद वो सेल्स अपने आप को कॉन्ड्रियोसाइट्स में बदल जाते। कार्टिलेजिनस टिश्यूज बनाने से पहले उन लगा रिप्रोडक्शन, मतलब कंटिन्यूसली ग्रोथिंग रहता। फिर जब ग्रोथ डिविड करना बंद कर दिए तो फिर उनका कॉन्ड्रियोब्लास्ट से हटके कॉन्ड्रियोसाइट्स में बदल जाता है। मैं समझा तो क्लियरली, और थोड़ा है आगे और ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, नाम का क्लास हो जा रहा है, जितना लिखा उतना है। नहीं समझ में आया तो टेंशन न लो, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ। एज ऑल ग्राउंड सब्सटेंसेस एंड प्रोटीन फाइबर्स आर फॉर्म्ड, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कन्वर्ट्स इनटू कॉन्ड्रियोसाइट। बोला ना, कॉन्ड्रियोब्लास्ट ये सब बनाने के बाद अपने आप को क्या करता है, कॉन्ड्रियोसाइट। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर एक बाप एक बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस स्टार्ट करके ग्रोथ कर करके उन्हें बेहतरीन बिजनेस सेटअप कर दे के अपने बेटे को देके इन्हें हट जाता या मर जाता, मर गया बाद भी इसका बिजनेस तो कंटिन्यू चलते रहता। समझ में आया ना। तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट का काम है फॉर्मिंग करना, फिर उसके बाद अपने आप को कन्वर्ट कर देना कॉन्ड्रियोसाइट्स के अंदर। उसके बाद एक बार कॉन्ड्रियोसाइट में बदल गया तो फिर उन्हें फॉर्म नहीं कर सकता।